welcome future doctors and engineers. So today here we go now to discuss some other important problems of simple harmonic motion. तो दोस्तों बात करने वाले यार आज कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से पूछे जाते हैं, पूछे जाने के चांस है. हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम विदाउट लेंथी कैलकुलेशन बाय यूजिंग अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक, द वी फंडा ट्रिक. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आप जल्दी से देख लो इसको और इसको रीड कर लो अच्छे से. क्वेश्चन देख के वैसे अगर आपने कभी किया होगा तो समझ में आ गया होगा इसकी कैलकुलेशन एंड ऑल, बट हमने इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में. ओके, यही हमारा टारगेट है यूकेन फिजिक्स का, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट एंड जेई के लिए. ओके, सो देख लेते हैं जल्दी से क्या है इसकी कहानी और कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यार डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है, कहानी मैं आपको समझा देता हूं. वैसे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है. उसने बोला तीन स्प्रिंग है, दे आर कनेक्टेड विद द पार्टिकल. हियर इज द पार्टिकल जो तीनों स्प्रिंग से कनेक्ट है, जिसका मास m है, और तीनों स्प्रिंग जो है उनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होना चाहिए. दोस्तों ये बस याद रखना है, ये इसकी मेन कंडीशनल पॉइंट है. अब वो बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल है ये, इसको हम पुश करते हैं अगेंस्ट द स्प्रिंग A, यानी इधर को इसको पुश करोगे, जो पुश करोगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और जैसे छोड़ोगे ऊपर जाएगा, मतलब ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा इन तीनों की वजह से. ओके, अब वो बोल रहे हैं जो ऑसिलेशन करेगा, तो ऑसिलेशन करने का पीरियोडिक टाइम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं हमसे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऐसी कुछ बातें करेगा. तो यार कंडीशन इज व्हाट कि जिसके अगेंस्ट वो प्रेस करता है उसको छोड़ के रिमेनिंग जो स्प्रिंग्स है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच का एंगल चेक करना है. यहां पे एंगल दे रखे हैं इनके बीच का 90 डिग्री. दिस इज द मेन थिंग. अब अगर मैं इसको एक्चुअल प्रोसेस से करूंगा तो वेरी लेंथी कैलकुलेशन, वेरी लेंथी प्रोसेस. दो तरीके हैं वैसे तो इसको सॉल्व करने के. फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं, एनर्जी मेथड यू कैन यूज. अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे, नहीं किए तो टेंशन नहीं लेने का. यू कैन फिजिक्स, द वी फंडा ट्रिक इज हियर. ओके, और दूसरा क्या होता है, दूसरा फोर्स मेथड से भी इसको सॉल्व किया जाता है, बट लेंथी प्रोसेस है. टिपिकल सिचुएशन में क्वेश्चन को रखा जाता है. ओके, तो हाउ इजीली वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग माय कांसेप्ट. ओके, व्हाट इज दैट, यू जस्ट रिमेंबर वन सिंगल फार्मूला टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. इसका थोड़ा आप देख लो, बढ़िया से इसको याद कर लो, आप भूलोगे ही नहीं इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा. व्हाट इज दैट, नाउ वी फंडा इज व्हाट, t is equal to 2 pi under root of, you just remember this one. okay, m यानी जो पार्टिकल का मास है डिवाइड बाय k, ईच स्प्रिंग सेम कांस्टेंट का है तो k इनटू k के साथ कोफिशिएंट लेना है, मतलब k के साथ ही लेना है, ना कि m. k के साथ क्या लेना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. ओके, ये cos स्क्वायर थीटा हाफ एंगल है प्लस 1, ये लेना है. और इसकी बस यहाँ पे आपने क्या करनी है, जो थीटा गिवन है इसकी वैल्यू यहाँ पे पटकनी है. आपका आंसर डेफिनेटली डायरेक्ट ही आ जाएगा. नो लेंथी कैलकुलेशन एट ऑल. कैसे देख लो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, दिस इज, अब आपको नजर आएगा, मेरे से पहले उड़ा डालो उसको, वो के 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा आएगा 90 और बाय 2 भी है, तो 2 cos स्क्वायर 45 नहीं बचेगा, 90 बाय 2 दैट इज 45, और ये प्लस 1 है एडिशनली, ये तो आपने यूज करना ही है. अब जल्दी कर दो यार, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं बस आपको समझाने के लिए. मेन पॉइंट तो ये है, दिस इज द मेन थिंग to crack this type of problem very quickly. okay, so this is m over k. now you can see cos square 45, यानी cos 45 की वैल्यू आप सबको सपनों में आती है बॉस. ओके, दिस इज 1 by root 2, और इसका स्क्वायर करोगे तो यार 1 by 2 बचेगा ना बॉस, तो 1 by 2, 2 पहले से ही है, so this is 1 by 2, this is plus 1, and what is that, 2 pi under root, what is this, m by k और into 2, ये कैंसिल, 1 plus 1 that is 2, यानी 2k. Here is the answer. ये जस्ट मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया. आपने जब इसको समझ जाएंगे तो यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करनी है, मन में कैलकुलेशन करनी है, and you will get the answer, definitely the correct answer. okay, so very quickly here is the answer. अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है तो ये रहा आंसर. अगर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो भाई रिवर्स होता है ना इसका, 1 by t, तो ये आएगा 1 by 2 pi. जस्ट रिवर्स करो इसका, what is that, 2k by m. here is the frequency. अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हाउ इजीली वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक, वी फंडा ट्रिक, टू क्रैक योर नीट एंड जेई एग्जाम. दोस्तों बिल्ड करना है कॉन्फिडेंस बढ़िया तरीके से, और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपने इस फंडे के अकॉर्डिंग क्रैक करना है. एक क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाला हूं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मेंटेन रहेगा. ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. ओके दोस्तों, देख लेते हैं सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम और कितनी जल्दी हम उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करने हैं. बहुत जल्दी सॉल्व करना है. ओके, उठाना है, देखना, उठाना और पटक देना. पटकना है कैसे, ऐसे देखो बॉस हाउ फास्ट उसने उसको पटका उठा के. यार वैसे ही कुछ हमने भी करना है. क्वेश्चन को देखना, बढ़िया से रीड करना और एंगल देखना है बस. तीन स्प्रिंग हैविंग सेम कांस्टेंट
और उसको वी फंडा ट्रिक से उड़ा डालेंगे। कैसे, देख लो भाई, ये आपके पास है और जल्दी से मैंने देखा यार 3 स्प्रिंग है, तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है और एंगल कितना है। कमाल की बात है, मैं एक ही चीज पे फोकस करूंगा, एंगल, दैट इज 120 डिग्री। कम ऑन, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। सो अंडर रूट ऑफ फास्ट एंड फास्ट की, that is 2 cos square theta by 2 plus 1, and you just put here the value. So t is equal to कितना आएगा, this is 2 pi under root, this is m by k, and this is cos of square, this is 120 by 2 करोगे तो 60 आएगा यार, plus 1। अब आपको नजारा नजर आ रहा होगा कि करना क्या यार, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो आप खुद ही नहीं कर सकते। cos 60 1 by 2, उसका स्क्वायर करोगे 1 by 4, तो this is what, this is m over and k, this is 2 into 1 by 4 plus 1। अब आपको आंसर नजर आ रहा होगा, देख लो ऑप्शंस अपने जल्दी से फटाक से, एंड आंसर आपका आ चुका है विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन। ओके, तो 2 से जब इसको कैंसिल हो 1 by 2 में 1 ऐड करोगे, क्योंकि यार यहाँ 1 by 2 plus 1 नहीं बचेगा और k तो चल ही रहा है, तो 3 by 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो t is what, this is 2 pi under root 2m over 3k। Here is the answer। फ्रीक्वेंसी करनी है तो उसका रिवर्स कर दो और फटाक से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब ये क्या था, ये कैलकुलेशन थी मेरी, आपने फटाक से करना है। आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे कंप्लीट हो चुका था, जब थीटा आपको पता चला, थीटा यहाँ पे पुट करना है, इन जस्ट अ लिटिल बिट कैलकुलेशंस एंड यू कैन सॉल्व वेरी क्विकली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हमने जो इसके 2 कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने के, उनको रिड्यूस कर दिया है, उनका यूज नहीं करना है। डेफिनेटली इसमें चांस होते हैं मिस्टेक होने के दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपने उनको इसी तरीके से सॉल्व करके आना है और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके जाना है टू क्रैक योर एग्जाम। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।